राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की पाठशाला का आयोजन किया गया, जहां पाठशाला में इंदौर से भी कुछ नेताओं ने वर्चुअली हिस्सा लिया। पाठशाला में संगठन और सत्ता से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन के साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर खास प्लान तैयार किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बहुत अच्छी बैठक हुई और मेरे जीवन में संगठन का क्या महत्व होता है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति का क्या महत्व होता है, उसका अनुभव हमने आज किया। शीर्ष नेतृत्व से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्री, हमारे ऑल इंडिया के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और सभी लोगों ने एक अद्भुत हर बिंदु पर हमको कार्य करने की सीख दी है। आम लोगों की जनता में जो सरकार कर रही है उसको, संगठन को किस प्रकार से काम करना वो किया, कोविड में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया वो, सरकार ने जो जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच में हमको लेके जाना है। देखो, तीसरी लहर की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। पहले नंबर ऑक्सीजन, फिर मेडिसिन, फिर बेड, इन तीनों पर युद्ध स्तर पर सरकार काम कर रही है। सेवा ही संगठन, जितने पार्टी के सदस्य हैं सब सामाजिक सरोकार में अपने जीवन को समर्पित करें, लोक कल्याणकारी योजनाओं को बूथ बूथ तक पहुंचाएं। प्लांटेशन जो इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए हर बूथ पर 11-11 पेड़ लगा के उन्हें बड़ा करने का सुनिश्चितता की जाए। और जितने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने अपने विद्यालय हैं, जितने जल की संरचनाएं हैं, नदी और तालाब और बावड़ियाँ, उनको साफ करने का सब प्रण करें। कोरोना को देखते हुए कुछ विशेष जी, ये सब विशेष है और वैक्सीनेशन तो 100% तक पहुंचाना ही है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कुछ रणनीति ना, सामाजिक सरोकार और बूथ पे जाके अपने कार्यों को संपादित करा। और सेवा तो सबसे सशक्त माध्यम है ही। प्रदेश कार्य समिति में राष्ट्रीय नेतृत्व भी थे, जेपी नड्डा जी थे, माननीय नरेंद्र सिंह जी थे, तोमर थे, थावरचंद जी गहलोत थे, कैलाश विजयवर्गीय जी थे, सिंधिया जी थे। सभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, जेपी नड्डा जी ने सभी विषयों पर चर्चा की है और प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी मुरलीधर राव जी, सभी लोगों ने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार में कई सारे विषय होते हैं। उन विषयों पर कोविड को लेकर भी चिंतन हुआ है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक दिन में 17 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन किया है, उस पर भी चर्चा हुई। हमको अधिक से अधिक वैक्सीन का काम और करना, नीचे तक इसको ले जाना है। नीचे तक जो 7 दिन के कार्यक्रम हमको दिए हैं, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण का, मीसाबंदियों का सम्मान, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। प्रदेश कार्य समिति की हमारी बैठक आज वर्चुअल थी, जो पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग स्थान से वहाँ के सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों ने सुनी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश प्रभारी जी ने, माननीय राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी ने, माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी ने, और बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारे मुद्दों पे बहुत विस्तृत में हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है और आने वाले समय पे पार्टी को इससे एक नई दिशा भी मिलेगी और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार भी हुआ है। देखिए, आज सारे विषय संगठनात्मक थे, मगर चूंकि कोरोना को लेके हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, उन्होंने नारा दिया कि सेवा ही संगठन। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कार्यकर्ताओं को, जो पहले दौर में जब कोरोना आया था तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किए थे, चाहे वो जूते चप्पल पहनाने से लेकर, भोजन वितरण करने से लेकर, दवाई वितरण करने तक का हो, या उस समय जो मजदूर यहाँ से पलायन करते हुए मध्य प्रदेश से निकल रहे थे,
तो मध्य प्रदेश में और विशेषकर इंदौर के कार्यकर्ताओं ने अपने पूरे प्राण से जुट के उनका सेवा कार्य किया था। दूसरे कोरोना के दौर में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने वैक्सीनेशन सेंटर पे हेल्प डेस्क लगा के बुजुर्गों को लाने का काम, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने का काम और अन्य अन्य ऐसे सभी सेवा कार्य किए, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण का काम हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरण का काम हो, हॉस्पिटल में बेड दिलाने का काम हो। तो लगातार सेवा ही संगठन के काम को आगामी समय पे ईश्वर ना करे अगर कोई तीसरी लहर आती है तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवक बन के अपने अपने बूथ पे, अपने वार्ड में, अपने मंडल में उस लहर को रोकने का भी काम करेगा और उस समय हम कैसे उसके लिए उपयोगी भी हो सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं, इसकी भी योजना हम लोग बनाएंगे। देखिए, आज बहुत लंबे अरसे बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, लगभग 3 वर्ष बाद, और ये जो संकट का दौर था, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नई कार्य समिति को बधाई देते हुए उनसे ये आह्वान किया है कि ये जो वैश्विक महामारी जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने ज़मीन पर उतर करके काम किया है। मैनेजमेंट कमेटी हो चाहे क्राइसिस कमेटी हो, उसके माध्यम से सहभागिता करते हुए जो काम किए हैं, इसको हमको निरंतर आगे भी रखना है और आगामी आने वाले समय में हम एक रणनीति बना करके किस तरह से बेहतर काम हम लोग कर सकते हैं। सरकार और संगठन का समन्वय बना करके देश में एक आदर्श सरकार और संगठन साबित हो हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा का संगठन। इस बात को लेकर के काफ़ी जोर दिया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी का उद्बोधन हुआ, हमारे प्रभारी मुरलीधर राव जी का भी हुआ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को शुभकामना बधाई दी। सरकार की बेहतरीन नीतियाँ, सरकार की जो योजना है जो चल रही है, किसानों को 94,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में गए और संबल योजनाएं जो बंद हो गई थी, उन योजनाओं को शुरू कर करके जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने, और लगभग इसी पूरे उसमें राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया पूरी तरह से। कोविड के लिए एक 10 पेज का लगभग प्रस्ताव हमारे रखा गया कि किस तरह से पार्टी ने और संगठन ने और सरकार ने काम किया। कुल मिलाकर के ये एक मिश्रण था संगठन और सरकार के समन्वय का। ये इसका सवाल ही नहीं उठता है। सीधा अभी तक का तो आज तक का जो विषय था, अभी चौथी बार जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने तब से लेकर के आज तक का सीधा अगर बात को हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जनता की जान कैसे बचाई जा सकती है, कैसे जनता को इस वैश्विक महामारी से निकाला जा सकता है, इसी संबंध में कार्य हुआ और इसी संबंध पर विचार भी हुआ है। किसी तरह का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, किसी तरह के कोई चुनाव की बात नहीं हुई है।